पाक ईरान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। सदर मसूद पज़ेश्कियान आज अहम दौरे पर इस्लामाबाद आएंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के शायान शाल इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। वफाकी दारुल हुकूमत खैर मकदमी बैनर्स और दोनों ममालिक के झंडों से सज गया। ईरानी सदर की पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ अली जरदारी से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। पाकिस्तान की बेमिसाल सालसी पर शुक्रिया अदा करेंगे। दो तरफा तिजारत इक़्तिसादी ताउन के साबिक मुआहदों पर पेशरफ्त और अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। तवानाई, सरहदी सलामती और इलाकाई रवाबत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी बातचीत होगी। इस्लामाबाद में सख्त इंतजामात, हर किस्म के हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। रेड जोन में कायम दफातर में वर्क फ्राम होम की हिदायत। इंतजामिया का हाइकिंग ट्रेल्स भी बंद करने का फैसला। ईरान मुआहिदे पर कायम न रहा तो वही करूंगा जो मुझे करना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। कहा, मुज़ाकरात कर रहे हैं, देखेंगे मामलात कैसे चलते हैं। जब तक तेहरान हमारा एहतराम करता रहेगा हमें कोई मसला नहीं होगा। आपने हुर्मज़ मुकम्मल तौर पर खुली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं। ईरान की फौजी सलाहियत तबाह कर दी, वो मुश्किल में है। मुंजमद असासे अजनास खरीदने के लिए जारी किए जाएंगे। अजनास सिर्फ हमारे किसानों से खरीदी जाएंगी। ईरानी सेंट्रल बैंक ने अमेरिकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, मौजूदा मुआहिदों में अमेरिकी ज़राई अजनास की खरीदारी लाजमी नहीं। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का बड़ा दावा। बाकिर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास अरागची का ओमान पहुंचने पर वालिहाना खैर मकदम। ओमानी वजीर खारजा ने इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान आबनाए हुर्मज़ पर तामीरी बातचीत। बैन अल-अक़वामी कानून और टोल के बगैर महफूज बहरी गुजरगाह पर इत्तफाक। बाकिर कालिबाफ कहते हैं, आबनाए हुर्मज़ पर मसाइल के हल के लिए हॉटलाइन और राब्ता मरकज कायम करने का फैसला किया है। इकदाम से बहरी गुजरगाह में ट्रैफिक के बहाव और जहाज रानी के हजम में बेहतरी आएगी। मशरिक़ वुस्ता में तब्दीली की बुनियाद रखती जेडी वेंस ने दौरा स्विट्जरलैंड को कामयाब करार दे दिया। कहा, ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सख्त निगरानी होगी। कामयाब हतमी मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं। ईरान एटमी तनसीबात के मुआयने पर राजी है। यकीनी बनाना चाहते हैं ईरान के मुंजमद असासे अवाम पर खर्च हो। वजीर खारजा मार्को रूबियो आज से खलीजी ममालिक का दौरा करेंगे। बहरीन, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। खलीज ताउन काउंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे। मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। हौसला अफजा पेशरफ सामने आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तामीरी मुज़ाकरात पर अमेरिका और ईरान को खिराज तहसीन। तारीखी अमल को आगे बढ़ाने में ताउन पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार। मेजबानी और सहूलतकारी पर स्विस हुकूमत को भी सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुसूसी खिराज तहसीन। कहा, फील्ड मार्शल की अनथक काविशों ने मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकिनार किया। उनकी लगन, अज़्म और साबित कदमी काबिल सत्ताइश है। शहबाज शरीफ ज़्यूरिख से वापस पाकिस्तान पहुंच गए। स्विस हुकाम और पाकिस्तानी सफीर ने अलविदा किया। नायब वज़ीर आज़म से चीनी सफीर की मुलाकात। इसहाक डार ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त से आगाह किया। पाकिस्तान की अमन कोशिशों के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। चीन की भी अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान और कतर की कोशिशों की हिमायत। वाशिंगटन और तेहरान में मुज़ाकराती अमल जारी रहने की उम्मीद। कतरी वज़ीर आज़म कहते हैं, इब्तदाई मुआहिदा पाकिस्तानी शराकतदारों की भरपूर कोशिशों का नतीजा है। हम जंग के खात्मे की पोजीशन में आ गए। पाकिस्तान ने इलाकाई और आलमी हिमायत के साथ मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाया। इसराइल की हर धर्मी जनूबी लबनान में कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान कर दिया। सेहूनी वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और फौजी सरबराह का इजलास के बाद मुश्तरका बयान। कहा, अपने शहरियों और फौज की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अस्करियत पसंदों के ढांचे के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक लबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात जारी, तनाज़े का मुस्तकिल हल चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन गिलगित बल्तिस्तान के बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब। हाफिज हफीजुर रहमान ऑपोजिशन लीडर होंगे। पीपल्स पार्टी के इमरान नज़ीर बिला मुकाबला स्पीकर और नून लीग के मलिक किफायतुर रहमान बिला मुकाबला डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब। हलफ भी उठा लिया।
गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 नौ मुंतखब अरकान की भी हल्फ बर्दारी। पीपल्स पार्टी के 13, मुस्लिम लीग नून के 9 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 6 अरकान शामिल। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली। फिलहाल हुकूमत से किसी भी फोरम पर बातचीत की तरदीद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सबको ज़ातिया से निकल कर कुछ करना होगा, सियासी इंतकाम का सिलसिला रोकना होगा। खुदारा 9 मई की धूल को भी बिठाएं। वज़ीर कानून का जवाब, कहा पीटीआई रहनुमाओं को सजा अदालत ने सुनाई। हुकूमत का अमल दखल नहीं, नाराज होकर बैठ जाना, सिर्फ मरात लेना कानून की हुक्मरानी नहीं। पीटीआई किरदार अदा करे। सरगोदा में इंसानियत सोज वाकया, घर से चीज लेने जाने वाली 7 साल की बच्ची मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। बच्ची कल से लापता थी, तलाश पर लाश मिली, तेज धार आले से कत्ल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 3 अफराद जेर हिरासत, मरकजी मुलजिम फरार। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। लाहौर में घरेलू मुलाजमा की हलाकत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह इसकाते हमल के लिए जाने वाली इब्तदाई सर्जरी करार। जिस्मानी अज़ा के नमूने हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब इरसाल। पुलिस का निजी अस्पताल के अमले को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। कराची में चंद घंटों के दौरान 3 ट्रैफिक हादसात, खातून समेत 4 अफराद जहां बहक, एक शदीद जख्मी। डिफेंस में गाड़ी की शहरी को टक्कर, जख्मी होने वाली एक लड़की दम तोड़ गई। मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। पुलिस ने फरार होने वाले तीसरे शख्स को भी धर लिया। हुक्काम के मुताबिक तीनों अफराद नशे में थे। सानिहा गुल प्लाजा मार्केट यूनियन के सदर और साथी जिम्मेदार करार। पुलिस ने चालान में तनवीर पास्ता, हुजैफा, अमार इस्माइल, अमीन मोहम्मद रिजवान और नेमतुल्लाह को कसूरवार ठहरा दिया। प्रोसिक्यूशन का एतराज, सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात कलमबंद करने और चश्मदीद गवाह तलाश करने की हिदायत। अदालती इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट और सीसीटीवी मुंसलिक करने का हुक्म। मॉनसून सर पर, कराची बदस्तूर बेयार और मददगार, नालों की सफाई शुरू न हो सकी। सोल्जर बाजार नाले में जगह जगह कचरे के ढेर, सफाई न होने से ताफुन उठने लगा। बीमारियां फैलने का खदशा। सुल्तान आबाद की बरसाती नाले की सूरत हाल भी अबतर। न्यू कराची की मरकजी सड़क पर भी 4 साल से तबाह हाल है, कोई पूछने वाला नहीं। मेयर कराची और सिंध हुकूमत कहाँ है, शहरियों की दुहाई। कराची येलो लाइन मंसूबे के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी लाहौर से गिरफ्तार। मुलजिम पर ठेकेदारों को अरबों के एडवांस अदायगी का मुकदमा एंटी करप्शन कराची में दर्ज है। ज़मीर अब्बासी को कराची मुंतकिल कर दिया गया। यूरोप में शदीद गर्मी, फ्रांस में 2 बच्चों समेत 18 अफराद हलाक। कई शहरों में गर्मी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 1947 के बाद से सबसे ज्यादा पारा हाई, दर्जा हरारत 41 डिग्री से ऊपर। फीफा वर्ल्ड कप में सुपरस्टार मेसी के 2 गोल तारीख में सबसे ज्यादा गोल्स करने वाले खिलाड़ी बन गए। जर्मन स्टार क्लोजे के 16 गोल्स का रिकॉर्ड तोड़ा। अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से शिकस्त दी। दिफाई चैंपियन टीम नॉकआउट मरहले में पहुंच गई। उर्दन और अल्जज़ायर का मैच 8 बजे शुरू होगा। फ्रांस ने इराक को 3-0 से हराकर वर्ल्ड कप नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए। वर्ल्ड कप में क्लोजे के 16 गोल्स का रिकॉर्ड बराबर किया। नॉर्वे ने सेनेगाल को हरा दिया। अर्लिंग हॉलैंड ने 2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। नॉर्वे के फैंस का हल्ला गुल्ला। हॉकी प्रो लीग का आखिरी मरहला, आज पाकिस्तान का भारत से मुकाबला। लंदन में शेड्यूल मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें 26 जून को भी आमने सामने होंगी। और अमेरिका की विनिस विलियम्स ग्रास कोर्ट टेनिस में वापसी पर पहला मैच ही हार गई। बेड होमबर्ग टेनिस में रोमानिया की टेनिस प्लेयर ने विनिस विलियम्स को हराकर इवेंट से छुट्टी कर दी।